जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के अगले स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या सीखना है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। इस बात को, इस शब्द को समझना है। शब्द को समझ लीजिएगा तो अगला स्टेप बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि दिन भर जो भी वर्क करते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है या पहलवान लड़ता है या धावक दौड़ता है, तो जो भी दिन भर वर्क करता है उससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं टूटती है। क्या होती है? शरीर की कोशिकाएं टूटती है। शरीर का मतलब मस्तिष्क, हाथ, पैर, बॉडी का कोई भी भाग हो सकता है। तो कार्य करने से शरीर की कोशिकाएं टूटती है और उस कोशिकाएं की अगर मरम्मत नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग खाना लेते हैं और खाना के रूप में जो भी लेते हैं उससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से टूटी हुई कोशिकाओं का मरम्मत होता है। इसी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझे? नहीं समझे? चलिए देखिए ध्यान से। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो हमारी टूटी फूटी कोशिकाएं होता है उसको मरम्मत करने के लिए जो ऊर्जा के रूप में खाना लेते हैं और उस कोशिकाओं का मरम्मत हो जाता है, उस क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यदि दिक्कत है तो वीडियो को फिर दोबारा री करके देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। अब हम लोग को पढ़ना है पोषण। जैसे कि जैव प्रक्रम पढ़े हैं कि जो भी हम लोग खाना लेते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करने के लिए, इस क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अपने शरीर को मेंटेनेंस के लिए याद रखना है। जैव प्रक्रम का मतलब ही है कि अपने शरीर को मेंटेनेंस करना। क्लियर? अच्छा, उस मेंटेनेंस करने के लिए क्या लेते हैं? दाल भात सब्जी, मटन, चिकन, यही ना, और कुछ भी, दही चूड़ा, है ना। तो अपने शरीर को मेंटेनेंस के लिए जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, जिस विधि से, उस विधि को पोषण कहते हैं। बात समझिए। नहीं बुझा रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो भी खाना, मैं यानी जानवर हो या कोई भी हो, जानवर का तो समझिएगा केवल 4 टांग वाला नहीं आता है, जानवर में 2 टांग वाला भी आता है। अर्थात हम लोग ऐसे जानवर हैं जो बोल सकते हैं, अर्थात हम लोग सामाजिक जानवर हैं। लेकिन कुछ जंगली जानवर होता है 4 टांग वाला। तो बात ध्यान रखिएगा। अगर किन्हीं को जानवर सबसे दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यह ऐसा बायोलॉजी मानता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जानवर हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो पोषण समझ में आ गया कि जो हम लोग अपने शरीर को पोषाने के लिए जो भोजन लेते हैं उस क्रिया को ही पोषण कहते हैं। दिक्कत नहीं ना? चलिए, पोषण समझ में आ गया। और पोषण समझ में आ गया तो हम लोग पोषण का विधि समझते हैं। क्योंकि हम लोग अपने शरीर को कैसे पोषते हैं? मुर्गा मुर्गी खाते हैं, चिकन, मटन। मटन का मतलब होता है खौंसी का मांस या भेड़ का मांस, तो मटन भी लिया जाता है। कुछ शाकाहारी भाई लोग होते हैं जो दाल भात सब्जी फल मूल लेते हैं। ये सब यही ना पोषण है। ये तो जंतु का हो गया। लेकिन पेड़ पौधे क्या हम लोग के जैसा तो मटन चिकन नहीं ना खाता है? नहीं, तो उसकी पोषण के लिए अलग तरीका है। तो ध्यान रखना है, पोषण की 2 विधि है। कितनी विधि है? 2 विधि है। इसको ध्यान से समझिए। एक है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। और दूसरी है पर पोषण। क्या है? पर पोषण। ध्यान रखिएगा, यह पोषण का ही विधि है 2 ठो, एक स्वपोषी और एक पर पोषण। दिक्कत नहीं ना? चलिए हम लोग स्वपोषी को पढ़ते हैं और सीखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, स्वपोषी को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हम बताए हैं उसको ध्यान से सुनिए और क्लास के साथ वीडियो बनाइए ताकि समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्वपोषी समझते हैं। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी का मतलब है, देखिए, स्व और पोषी, इसमें 2 शब्द हैं। स्व और पोषी मिला है तो स्वपोषी बना है। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक
ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। स्वपोषी, देखिएगा ध्यान से, यहाँ स्व और पोषी होता है। क्या होता है? पोषी होता है। स्व का मतलब होता है खुद, पोषी माने भोजन, शरीर को पोषाने के लिए जो चाहिए वह चीज़ पोषी होता है। अर्थात जो भोजन हो उसके लिए किसी जीव पर निर्भर न हो, खुदे पर निर्भर हो, उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। बात समझिए, स्वपोषी का मतलब हो गया कि जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर ना हो। सीधी सी बात है कि अपना जो खाना ले ना, वो खाना किसी और से ना ले, खुद ही के शरीर में खाना बना ले और खुदे ले ले। इसे कहते हैं स्वपोषी। कोई दिक्कत नहीं ना? स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हम मिटा के आगे लिखते हैं, ठीक ना? देखिए ध्यान से। तो स्वपोषी में हम लोग अभी पढ़े हैं कि वैसे जीव, अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं। ध्यान सुनिए क्या लिखिएगा। वैसे जीव जो अपना खाना के लिए किसी पर निर्भर न हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी में क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधे आते हैं। ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधे आते हैं। और कोई पेड़ पौधा हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल के चलते ही कोई पेड़ पौधे हरे होते हैं, और इसी के चलते ही यह स्वपोषी वाला गुण पाया जाता है। यदि पेड़ पौधे में क्लोरोफिल न मिले तो वह पेड़ पौधे होते हुए भी स्वपोषी नहीं हो सकता है। जैसे अमरबेल, अमरबेल भी क्या है? पौधा है। क्या है? पौधा है, लेकिन यह स्वपोषी नहीं है क्योंकि यह खाना नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि सारे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हो। ध्यान रखिएगा, कुछ परपोषी भी होते हैं जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। तो स्वपोषी बुझा गया, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन अमरबेल स्वपोषी नहीं होते हैं। क्लियर? स्वपोषी। चलिए, और स्वपोषी के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं परपोषी। परपोषी को इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। दिख रहा है ना? ट्रॉफिक, यही ठीक है। इसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। देखिए, इसको भी देखिएगा तो दो शब्द से बना है, एक पर और एक है पोषी। क्या है? पोषी। पर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। और पोषी मतलब वही जो भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं। अतः अपना भोजन के लिए जब किसी दूसरे पर निर्भर हो तो वैसे जीव को परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। फिर ध्यान से सुनिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर हो उसे परपोषी कहते हैं। इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको ध्यान से लिखिए और पढ़िए। फिर अब हम लोग कल परपोषी के प्रकार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।